linear equation in two variables. First of all, we need to understand the terms used here. The first one is equations. The second one is two variables. And the third one is linear. Now, what is equation? See, equation is any expression which involves the sign of equality. मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन है, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस कहते हैं. मतलब इक्वेशंस में कुछ LHS में होगी टर्म्स, कुछ RHS में होंगी और वो दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी. सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज इक्वेशंस. नाउ सी, अब हमने डिफाइन कर दिया कि इक्वेशंस होंगी. इक्वेशंस कैसी होंगी? इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर इन टोटल टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. मतलब इक्वेशंस के अंदर टू अननोन क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होंगी. इज दैट क्लियर? टू अननोन क्वांटिटीज़. जनरली हम लोग क्या लेते हैं? एक्स एंड वाई. इट मे बी PQ और RS और ST, any two unknown variables. Okay. Now come to the very important part, that is linear. What is the significance of linear? Linear means कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 1 होगी. मीन्स उस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीनियर. Now combining the whole story, if I write some expression like ax plus by plus c is equal to 0, इसको अगर हम एनालाइज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन है. इसके अंदर इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब दिस इज एन इक्वेशन. इसके अंदर कितने अननोन हैं? x एंड y. मतलब ये इक्वेशन है कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल्स में. नाउ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. मतलब ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर है. दिस इक्वेशन इज अ लीनियर equation. So mathematically wise definition of linear equation in two variables is like any equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is known as linear equation. The important condition is a and b are not equal to 0 simultaneously. Is that clear? क्या कहना चाह रहा है? कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में पुट की जा सके और a और b एक साथ 0 नहीं हो तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं. इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x यानी a एंड कोफिशिएंट ऑफ y यानी b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली. इज दैट क्लियर? Now we are given some examples here and we have to tell whether these are linear equation in two variables or not. First of all, see the first one. This is 2x plus 3y is equal to 0. क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है. सो दिस इज अ इक्वेशन. ओके. नाउ चेक कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? x एंड y. इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल्स हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 1. y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. मतलब ये लीनियर भी है. इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो है x का कोफिशिएंट 2 0 नहीं है, 3 का कोफिशिएंट है 3 वो भी 0 नहीं है. इसका मतलब द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये इक्वेशन है. अननोन वेरिएबल्स अगेन x और y हैं, 2 वेरिएबल्स हैं. x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है. इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है. साथ ही साथ x का जो कोफिशिएंट है 7 0 के इक्वल नहीं है, y का कोफिशिएंट इज 0. कंडीशन इज x और y का कोफिशिएंट एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग 0 हो सकता है.
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है बट y का कोफिशिएंट इज़ ज़ीरो। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है बिल्कुल। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन। व्हाट इज इट? 0x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये इक्वेशन है। अननोन कितने हैं? x और y, टू वेरिएबल्स हैं। x की हाईएस्ट पावर 1, y की हाईएस्ट पावर 1, मतलब लीनियर भी है। अब देखिए x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 3। हम क्या कहते हैं, दोनों कोफिशिएंट्स एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, एक एक करके 0 हो सकते हैं। यहाँ पर y का कोफिशिएंट is not equal to 0 but x का कोफिशिएंट is equal to 0, means both the coefficients are not equal to 0 simultaneously. It implies equation number third is linear equation in two variable. Now come to the fourth one. This is 0x plus 0y is equal to 0. इसमें क्लियरली इक्वालिटी का साइन है और इक्वेशन होल्ड भी करती है। इसका मतलब ये इक्वेशन तो है। वेरिएबल्स कितने हैं? दो हैं, x और y। x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब लीनियर भी है। ये तीनों बातें सेटिस्फाई हैं, बट द कंडीशन इज, इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 0 एक साथ है। Simultaneously we are getting the coefficients of x and y which is equal to 0. That violates the condition for the linear equation in two variables. मतलब ये linear equation नहीं होगी। Mind that. इस तरह की equation 0x plus 0y is equal to 0 is not a linear equation. Is that clear? Now let us see solution of linear equation in two variables. We will understand this topic by some example. That is, we are given some linear equation like x plus y is equal to 2. This is a linear equation. Equality का sign hold करता है। Unknown variables x और y हैं। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, दोनों simultaneously 0 के इक्वल नहीं है। Is that clear? इसका मतलब दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन और हम बात कर रहे हैं इसके सोल्यूशन की। वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है? आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कीजिए और दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जो वो सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मेरे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये मैंने इक्वेशन मान ली एज इक्वेशन नंबर 1। मैंने रख दिया x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखा, इसका मतलब 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखूंगी? x कॉमा y, यानी 1 कॉमा 1। 1 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं x की वैल्यू 2 रख सकती हूँ। x की वैल्यू 2 रखूँगी तो क्या आएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट इज 0। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा x कॉमा वाई, तो कैसे लिखूँगी? 2 कॉमा 0। 2 कॉमा 0 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 जो लीनियर इक्वेशन थी, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने x बराबर 1 रख दिया, x इज इक्वल टू 2 रख दिया। ऐसे ही मैं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, ऐसे मैं x की कितनी वैल्यूज़ रख सकती हूँ? आई कैन पुट दी इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x। कोई भी रियल वैल्यू मैं इसकी रख सकती हूँ फॉर x। इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x के कॉरेस्पॉन्डिंग आई विल गेट इनफाइनाइट y। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 क्या थी? लीनियर इक्वेशन थी। मैंने x की वैल्यूज़ रखी और कॉरेस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ निकाली। x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 3 रखी।
इस तरह से मैं x की कितनी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, आई कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x, और उन इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x के कॉरेस्पॉन्डिंग आई विल गेट इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. इट इम्प्लाइज हम लोग क्या कह सकते हैं, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ infinitely many solutions. Now let us learn about the graphical representation of linear equation in 2 variables. Just suppose we are given a linear equation like x plus y is equal to 7. इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफ पर ये लीनियर इक्वेशन किस तरह का शेप प्रोड्यूस करेगी. इज दैट क्लियर? इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक टैबुलर फॉर्म बनानी है. कैसे? x लिखिए एंड यहाँ पर y की वैल्यू लिखिए इन टर्म्स ऑफ x. यहाँ से y में क्या लिख सकती हूँ, 7 माइनस एक्स. ये आपने एक टेबल फॉर्म कर ली है. x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी, x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट करी, देन आई विल गेट y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 दैट इज 7. x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगी, देन आई विल गेट y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6. x की वैल्यू अगर यदि मैं 2 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 माइनस 2 दैट इज 5. एंड सिमिलरली इफ आई पुट x इज इक्वल टू 3, देन आई विल गेट y इज इक्वल टू 4. नाउ वी जस्ट हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन दी ग्राफ. किस तरह से करेंगे, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी थी, 7. x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू मेरे पास आई 7. दिस इज माई पॉइंट. x की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 1, देन y की वैल्यू कितनी हो गई, 6. देन आई विल गेट दिस पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, एंड इस पॉइंट पर x 0 एंड y 7. सेकेंड देखिए, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, देन y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई. दिस इज द पॉइंट 2,5. देन x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4. सो दिस इज माई पॉइंट 3,4. दीज आर दी 4 पॉइंट्स. इन 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए. आफ्टर जॉइनिंग दीज पॉइंट्स 0,7, 1,6, 2,5 and 3,4, you will get a straight line. It implies we can say that the graphical representation of a linear equation in 2 variables represent a straight line on the graph paper. Is that clear? अब ये स्ट्रेट लाइंस जो ग्राफ पर हैं इनकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं. जैसे कोई लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, और एक लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है. लेट अस सी देम वन बाय वन. नाउ लुक एट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस. क्या ध्यान रखना है, लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के. तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट नंबर. इस फॉर्म में क्या होगी, इक्वेशन होगी. जैसे सपोज मैंने लिया x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू 3 मीन्स आप y की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपको हमेशा x बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3. ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है. x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 में आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली टर्म हमेशा 0 बनने वाली है और x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी. इस तरह की इक्वेशन को जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे देन यू विल गेट, यहाँ पर देखिए आपने y की वैल्यू 0 पुट करी, आपको x 3 मिला. आपने y की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी पुट कर दीजिए 1 2 3 इस तरह से, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा. ऐसे ही आप y के नीचे आ रहे हैं यानी y की वैल्यूज़ नेगेटिव में पुट कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 3. जैसे आपने y की वैल्यू -1 पुट करी, यू विल गेट x इज इक्वल टू 3. -2 पुट करी, x इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से कैसे पॉइंट्स मिलेंगे, इस तरह से पॉइंट्स मिलते जाएंगे. जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस. तो क्या समझ में आया, कोई इक्वेशन
जो कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन को डिनोट करती है वो किस फॉर्म में होगी, y आ रहा है मतलब x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे x आ रहा है, तो आपको इक्वेशन किस तरह से लिखनी है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होंगी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दीज रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, दैट इज़ मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2, आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए। सी y इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि आप x की कोई वैल्यू ले लीजिए, मतलब x की आप एनी वैल्यू ले सकते हैं, हमेशा y की वैल्यू क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है। इस तरह की कंडीशन को जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 रखी, अगेन y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 2। इस तरह से आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, y की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। ऐसे ही आप x की वैल्यू नेगेटिव में रख लीजिए, देन ऑल्सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 2। अब जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। This is a line representing the equation y is equal to 2 and this is parallel to x axis। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में है, y is equal to some constant की फॉर्म में है, that is equation which is parallel to x axis। So we can summarize the story about the equation of parallel lines, that is दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, जो लाइन है या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू एनी रियल number. You will get a line which is parallel to x axis, and the second possibility is the line is parallel to y axis। उस कंडीशन में इक्वेशन कैसी होगी, y आ रहा है तो x is equal to some constant number। For example x is equal to 5, x is equal to 7 या फिर x is equal to any real number, then you will get the line which is parallel to y axis।